रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। हमें पता भी है कि कौन कितना है, कैसा है, कब कहाँ कैसे क्यों किसी लिए। अगर हम इसको भी अपने लिए लगाएं तो भी ठीक है, राइट। सो नो वन केयर अबाउट यू, नो वन केयर अबाउट मी। क्या पड़ा है इनके लिए, क्या है, क्योंकि यू आर बेटर इनफ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आप अकेले ही वो काम कर सकते हैं जो काम आप करने के लिए आए हैं। अब जो काम आप करने के लिए आए हैं वो काम क्या है, अब तक पता नहीं है, तो उस काम को खोजो। अपना एक ट्रिगर पॉइंट क्या है, वो सब बात की बातें हैं। उससे पहले तो ये है कि आपका काम क्या है। अगर आपको किसी परीक्षा में आपका सिलेक्शन हुआ है, मान लीजिए आपका कोई भर्ती परीक्षा में आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ, अब आपकी सिलेक्शन भी हुआ, आपने ट्रेनिंग भी ली, अब सब कुछ कर दिया, अब आपकी बारी है कि आप ग्राउंड में जाकर वो काम करें। पर जब तक आपको पता नहीं होगा कि मेरा काम क्या है, मुझे वहाँ पर जाकर काम करना क्या है, मेरा मॉड्यूल क्या है, तब तक क्या आप कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो उससे पहले कि आप कुछ कदम उठाए, उससे पहले आपको एक अपने लिए प्रोपोगेंडा चलाना है, अपने खुद के लिए प्रोपोगेंडा। कैसा प्रोपोगेंडा? हाँ, ये शब्द नेगेटिव है, पर ये जो प्रोपोगेंडा है वो चलाना ज़रूरी है अपने लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ों को आसान रखना चाहिए। तो कभी कभी ज़्यादातर लोगों का ध्यान होता है वो नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा जाता है। तो कभी कभी हमें नेगेटिव चीज़ों को अपने लिए सकारात्मक उपयोग में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमें सोच विचार करना चाहिए। तो एक प्रोपेगेंडा जिसे हम बोल सकते हैं, एक नेगेटिव है, फिर भी अपने खुद के लिए, क्योंकि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सेट करना पड़ेगा कि हमारा प्रोपेगेंडा क्या है, हमारा एजेंडा क्या है। आई थिंक आई यू अंडरस्टैंड। मुझे नहीं पता, बट यस, हम अपने लिए कुछ प्रोपेगेंडा तैयार कर सकते हैं और उस बात पर चल सकते हैं जो बात हमारे लिए है। और इस बात का पता भी लगाना पड़ेगा कि आखिर चीज़ें हैं क्या, क्या रियली हमारे वो काम जो हम अभी कर रहे हैं वो हमारे उस काम से रिलेट करता है। मतलब ये कि अगर मेरा लक्ष्य कुछ और है, अगर मेरा लक्ष्य है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक जाना है सीधा ईस्ट की तरफ, और मैं चल रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, तो क्या वहाँ तक पहुँच पाऊँगा मैं? नहीं। मतलब जो मेरा रास्ता है, अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो क्या जो मैं अभी काम जो करंटली कर रहा हूँ क्या उससे रिलेटेड है, क्या वो इसमें पार्टिसिपेट करता है? नंबर सेकंड, अपने गोल को अचीव करने से पहले हमें सब गोल को अचीव करना पड़ेगा। आपके सब गोल्स क्या हो सकते हैं? सब गोल के अंदर आपकी हेल्थ भी आती है, और वो प्रायोरिटी रहती है। ज़्यादातर लोग अपनी हेल्थ को सबसे नीचे रखते हैं, पर प्रायोरिटीज इसको सबसे टॉप पर रखना है। आपका मेन गोल हो गया, आपका सेकंड सब गोल होना चाहिए, वो है आपकी हेल्थ। अगर आप खुद ही ठीक नहीं हो तो किसी के लिए क्या करने की क्या ज़रूरत? हेलो, किसी के कुछ किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। व्हाट हैपनिंग विद यू, नो वन कैन केयर अबाउट यू, क्योंकि आप इनफ है खुद का काम खुद करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, आपका मेन गोल एक होना चाहिए। सेकंड गोल जो हम कह सकते हैं आपका सब गोल, वो हो सकता है आपका हेल्थ, एंड देन योर टप 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 कौन सा आप कर सकते हैं, राइट। सो इन चीज़ों के थ्रू जरिए हम फिर से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और लक्ष्य हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जब अचीव कर जाएं उसी वक्त जिए, उसकी इमेजिनेशन तो कर ही सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे बोला जाए यहाँ से मुझे एक गांव है वहाँ तक जाना है, मैं वहाँ पर कभी नहीं गया पहले, तो हो सकता है मुझे रास्ते में जाने में थोड़ी कठिनाई हो, पर अगर मैं वहाँ पर एक बार जाके आ चुका हूँ तो क्या मुझे परेशानी होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी, राइट। सो वैसे उसी तरह जो गोल मतलब कि मेरा गोल है कि मान लीजिए मैं एक बनना चाहता हूँ रॉकेट साइंटिस्ट, और मैं स्पेस में जाना चाहता हूँ चांद के ऊपर, ठीक है, और उस अंतरिक्ष यान में रहना चाहता हूँ। तो मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मैंने ट्रेनिंग ली पहले, उस ट्रेनिंग लेने के बाद मैं स्पेस में गया और मैंने ऐसे वो किया, फिर मैं वापस नीचे आया। तो एक वो जब मैं जाऊँगा ना तो मेरे अंदर
डर नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि मैं इमेजिनेशन में ऑलरेडी वहाँ तक जाके आ चुका हूँ। अगर मुझे बिलियनर बनना है तो मैं एक इमेजिनेशन करूँगा कि आई एम ए बिलियनियर, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ऐसे जी रहा हूँ, मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को ऐसे रन कर रहा हूँ, मैं लोगों को ऐसे फ़ायदे पहुँचा रहा हूँ। तो एक्चुअल लाइफ के अंदर जब आप ये इमेजिनेशन करते हैं तो क्या होता है, आप उस बात पर आप बिलियनर बन चुके हो अपनी इमेजिनेशन में, तो आपको वहाँ तक जाने का जो रास्ता है उसमें कठिनाई नहीं होगी। और वहाँ पर क्योंकि आप जाके आ चुके हो तो आपको रास्ता भी कठिन नहीं लगेगा, आप सीधा पहुँच जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। पता नहीं कब हो गया 1 मिनट, 5 मिनट कब हो गया पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, हम आपके हैं कौन, हम आपके चरण गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर। आज ये हमारा 159 159वां वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।